कातिल जिंदा है। अंकिता अंकिता हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में एक बार फिर गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों में आक्रोश साफ नजर आया। वीआईपी विवाद के बीच यह मामला एक बार फिर बड़ी चिंगारी बनकर सामने आया है। गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट, जहां अंकिता की हत्या से जुड़ी साजिश की बात सामने आई थी, उसी स्थान पर आज प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध जताया। मूल निवास और भू कानून के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचे और घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता और न्याय व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। लोगों ने साफ कहा कि अंकिता की न्याय यात्रा में कोई समझौता नहीं होगा और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान रिजॉर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बाहरी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मामले से जुड़े वीआईपी कनेक्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अंकिता को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। हम लोग चाहते हैं हमारी बहन बेटी को न्याय मिले। अभी न्याय अधूरा है। जब तक वो वीआईपी जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या हुई उसको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाता है। अब तो उनके नाम भी उजागर हो गए हैं। क्यों नहीं सरकार, कोई नहीं जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं? क्यों नहीं उस महिला को जांच के दायरे में लाकर तमाम तरह के जो उसके पास सबूत हैं उसको अपने पास सुरक्षित किया जा रहा है? ये साफ तौर पे इन वीआईपी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम है, अजय कुमार संगठन महामंत्री, इनको बचाने का पूरा सरकार षड्यंत्र कर रही है। ये हम होने नहीं देंगे। इस राज्य की जनता सड़कों पे लड़ेगी, संघर्ष करेगी। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग लामबंद हो रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं, हमारी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई हैं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें इन्हीं नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। यौन शोषण के मामले में हो चाहे बलात्कार के मामले हो, इन्हीं लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो इनको कम से कम, जो भी ये नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जब तक ये जेल के पीछे नहीं जाएंगे, जेल के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। जनता के लोग शांत नहीं बैठेंगे और लंबे आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसके बाद हम लोग 4 बजे हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहां पर भी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 30 तारीख को पूरे प्रदेश भर की लोग वहां पे देहरादून में जुट रहे हैं। एक संयुक्त मीटिंग होने जा रही है जिसमें तमाम संगठन, राजनीतिक पार्टियां आएंगे। एक बड़े कॉल की हम तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े आंदोलन की तैयारी इस राज्य में कर रहे हैं। एक और मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस राज्य में हम नहीं चाहते कि नेपाल जैसे हालात पैदा हो, हम नहीं चाहते, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है ऐसे हालात बनाने के लिए। इस राज्य के जन जी अब गुस्से में है, युवा शक्ति गुस्से में है, मातृ शक्ति गुस्से में, पूर्व सैनिक, तमाम लोग गुस्से में है। जिस दिन लाखों की संख्या में ये लोग सड़कों पे उतरेंगे, उस दिन इन नेताओं को अपना मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। ये तैयारी भी यहाँ के लोग अब करने जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं ईमानदारी से जांच हो और ये लोग वीआईपी जितने भी है सड़कों के पीछे पहुंचे, ये हम मानते हैं। जनता का आक्रोश ऐसे ही बढ़ता गया, ऐसे ही अन्यायपूर्ण रवैया सरकार का रहा, तो वो जो आक्रोश हो विस्फोटक रूप धारण करेगा। विस्फोट होगा ही होगा जब ऐसे हालात इस सरकार ने कर दिए हैं। एक बलात्कारी को बचाने के लिए जो है पूरे हथकंडे उन्होंने खोल दिए हैं। तमाम षड्यंत्रों के साथ जो है काम सरकार कर रही है। अगर ये सरकार इतनी ईमानदार है तो अब तो उस वीआईपी का नाम सामने आ गया है। क्यों नहीं सीबीआई की जांच कर रहे हैं? क्यों नहीं जो है उसको जो है वो पद से मुक्त कर रहे हैं? उसको जो है सीबीआई के हवाले उसका नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? उस गट्टू का, उस दुष्यंत कुमार गौतम का, जिसका नाम सामने आ गया है। तो निश्चित रूप से है जनता बहुत नाराज है। ये नाराजगी अंदर ही अंदर इतना ज्यादा ये उबाल जो है आ चुका है जनता के बीच में। अगर बहुत जल्दी समय रहते जो है इन्होंने उस गट्टू को फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ाया तो बिल्कुल यहाँ पर जो है जैन जी किसी भी हद तक जा सकता है। लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी और दबाव से यह संघर्ष कमजोर नहीं पड़ेगा। अंकिता भंडारी की शहादत को याद करते हुए प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड एकजुट है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में।
ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के छतीना गांव के युवा तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा ने घरेलू क्रिकेट में बड़ा कारनामा कर दिखाया है। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को गोल्डन डक पर आउट कर सभी को चौंका दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में रोहित से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन देवेंद्र की तेज गेंद पर वे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यहाँ देवेंद्र का केवल तीसरा लिस्ट ए मैच था। इससे पहले टूर्नामेंट में उन्होंने 4 विकेट भी झटके थे। किसान परिवार से आने वाले देवेंद्र, जिनके गांव तक आज भी सड़क नहीं है, अब पहाड़ के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। देवेंद्र बोरा ने बचपन से ही क्रिकेट को ही अपना सब कुछ माना है। वो बतौर संसाधनों के बहुत ही अभाव हो रहते हुए भी उन्होंने ना पीछे देखा, ना कुछ देखा, ना अपना घर देखा, ना किसी को देखा, सिर्फ अपनी मन की आवाज़ को सुना। वो सुबह 4 बजे छतीना से इधर बागेश्वर डिग्री कॉलेज ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए आते थे। उसके बाद वो फिर घर चले जाते थे। फिर दिन में खाना खाने के बाद फिर वो शाम की प्रैक्टिस के लिए आते थे। मतलब कम से कम बागेश्वर से छतीना की दूरी 5 किलोमीटर रही होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने इस हिम्मत को मतलब आज मुकाम तक पहुंचाया। ये प्लास्टिक की बॉल और ये जो हमारे रोड मिक्स डामर होता है, ये इसको गला के प्लास्टिक की बॉल बनाया करते थे, क्योंकि पैसों का इतना अभाव था कि वो बॉल तक खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर भी इस सब चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत को प्रमुखता पे रखा। और एक बार तो ये तक सिचुएशन आ गई थी कि वो इंटर पास आउट होने के बाद वो कहीं बाहर मुंबई प्राइवेट नौकरी के लिए चले गए थे। लेकिन देखो ऊपर वालों की होती है कि ना कि मतलब अगर आपके अंदर कुछ हुनर दिया है ऊपर वाले ने तो आपको मुकाम ज़रूर देता है, क्योंकि कठिन परिश्रम जो है वो पक्का ही आपको सफलता तक ले जाता है। तो उसी को तो उन्होंने चरितार्थ कर वह दोबारा फिर बागेश्वर आए और अपनी इस मेहनत को दोबारा उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। और फिर सौभाग्य की बात ये भी रही कि भारत सरकार ने उत्तराखंड को मान्यता प्राप्त हुई और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उन्होंने उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी में पहले उनका चयन 2024-25 में हुआ, जहां उन्होंने 9 मैच खेले। तत्पश्चात उन्होंने इस बार के भी 2025 के भी सारे रणजी के मैच खेले। उसके बाद उन्होंने विजय हजारे के लिए कैंप में सिलेक्शन हुआ और कैंप से उन्होंने फिर कहते हैं टीम में जगह बनाई। तो हमें तो बहुत गर्व है अपने भाई पे कि इतने संसाधनों के अभाव में भी वो आज इस मुकाम तक पहुंचा। नहीं बल्कि पूरे बागेश्वर के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि आज देवेंद्र बोरा जो हमारे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बागेश्वर का एक प्लेयर है और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से जो अभी टीम में प्रतिभाग कर रहा है, वो जयपुर में मुंबई के खिलाफ उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद पे ही जो है रोहित शर्मा का विकेट लिया है। आज हमारे बागेश्वर दूरस्थ क्षेत्र बागेश्वर का लड़का जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शन कर रहा है। इसके लिए मैं पूरे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए वन विभाग ने हर महीने के अंतिम शनिवार को विशेष जनसुनवाई आयोजित करने की पहल की है। यह कदम मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उठाया गया ताकि आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा सके और वन जन के बीच समन्वय मजबूत हो सके। बागेश्वर में आयोजित हालिया जनसुनवाई में ग्रामीणों ने जंगली सुअरों से हो रही परेशानी को प्रमुख मुद्दा बताया। इस पर डीएफओ आदित्य रत्न ने कहा कि वे वन सीमा के बाहर सुअरों को मारने के नियम के तहत अनुमति दी जा सकती है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिल सके। यहाँ पे वन रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड और उससे वन विभाग से जुड़े हुए और भी डिपार्टमेंट जैसे हो गया, उससे एसोसिएटेड जितना भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को लोगों को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप आके इन सभा प्रभाग दिवस के माध्यम से अपना उस प्रॉब्लम को निराकरण कराने का प्रयास करें। तो हम लोग ये हमारे डिपार्टमेंट का एक पहल है कि लोगों के पास सरकार जो है जनता के पास जाके उनका काम करे, उसी के सापेक्ष में यह एक पहल है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी वन विभाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसका नियमानुसार निराकरण करें। जैसा कि आप सबों को पहले से पता होगा और सब जगह से
इसको प्रकाशित भी किया गया है और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमारे विभाग ने ऑलरेडी एक आदेश दे रखा है जिसमें अगर जंगली सुअर का प्रॉब्लम है तो उसमें DFO, SDO, रेंजर और फॉरेस्टर इन सबों के माध्यम से एक आदेश दिया जा सकता है जिसमें जंगली सुअर को जंगल के बाहर, जंगल के अंदर नहीं, जंगल के बाहर निजी जो काश्तकार लोगों का जो ज़मीन है वहाँ पे उस एरिया में मारने का अनुमति मिल सकता है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला फिर सुर्खियों में है। भाजपा के पूर्व विधायक की कथित धर्मपत्नी ने करीब कुछ दिनों पहले एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम इस हत्याकांड से जोड़ा था, जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। जनपद पौड़ी के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान यूकेडी के जिला संगठन मंत्री बलवंत गोसाई ने कहा कि बिना निष्पक्ष CBI जांच के हत्याकांड में कथित VIP की पहचान नहीं हो सकती और न्याय भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अंकिता भंडारी मामले में रोज जिस तरीके के नए खुलासे हो रहे हैं और सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करे। जो सुरेश राठौर है उसको सरकारी गवाह बनाए और जो VIP है, जो गट्टू है, उनको तुरंत हिरासत में लिया जाए। इस उत्तराखंड में जो रोटी और बेटी दोनों खतरे में हैं, क्योंकि लोग देखा जा रहा है राष्ट्रीय पार्टी जो भाजपा के जो नेता हैं जिनका नाम इस कांड में आ रहा है, वो यहाँ राम नाम जपने आते हैं और बड़े बड़े कांड करके जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार हमारी बहु बेटियों की, हमारी मातृशक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती और सुरक्षा नहीं कर सकती, उसके बाद जो कांड हुए हैं उनमें न्याय नहीं दिला सकती, तो ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो ये राम नाम के नाम पे इस देवभूमि में लूट करने जो आपके राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं या जो यहाँ पे रह के इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको भी उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा का नाम लेने वाला इस प्रदेश में, इस देश में कोई नहीं बचेगा। नमस्कार आप सभी को। आज हमने बैजरों में अंकिता भंडारी के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसके खिलाफ सरकार के विरुद्ध एक रैली निकाली, जिसमें जन आक्रोश आप लोग साफ देख रहे होंगे कि जनता के अंदर इसके विरुद्ध बहुत ही ज़्यादा एक गुस्सा है, अंदर से उबाल है। तो सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खेल महाकुंभ के तहत युवा कल्याण विभाग द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू हो गया है। बेरीनाग की न्याय पंचायतों में खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। न्याय पंचायत लोहाथल की GIC कारकीनगर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एथलीट, खो खो, कबड्डी, मुर्गा झपट सहित कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विजेता प्रतिभाओं को नकद राशि, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज हमने यहाँ न्याय पंचायत स्तरीय में कबड्डी टीम में खेला। यहाँ कारकीनगर में हमने कबड्डी हमारी टीम ने कबड्डी में प्रतिभाग किया और हमने प्रथम स्थान पाया। इसमें हम जब इसमें प्रतिभाग किया और प्रथम स्थान पाया, हमें नगद इनाम, पैसा और मेडल और सर्टिफिकेट भी मिला और हमें इसमें प्रतिभाग करके बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि हर प्रतिवर्ष यह खेल महाकुंभ आयोजन किया जाए और बच्चों को इसके नगद पैसा इनाम मिले, मेडल मिले और सर्टिफिकेट मिले दिए गए। तो इसलिए प्रतियोगिताएं निरंतर चलती रहनी चाहिए ताकि जीवन का प्रवाह और खेलों का प्रवाह इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।